गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज के संदेश, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अन्य संगत जी के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग का विराम करने के पूर्व भी हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4140। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा 7 दिन के सत्संग का 6वां सत्संग है, जो मैं गुरु जी की आज्ञा से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी का थैंक यू, जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे। उनके प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मार्च की जून जुलाई की बात है। मेरे को एक मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे बच्चे को जॉब दे रहा हूँ या काम दे रहा हूँ, उसकी कमाई में बरकत होगी। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो भी छोटे हैं, अभी कहाँ उनको जॉब मिलेगी। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और लाइक करके बाद छोड़ दिया। तो मेरे छोटा बेटा, जो कि अभी 14 साल का हुआ है, उसको था कि मेरे को हॉलीडेज़ है, मैं कुछ करूँ। तो उसने कुछ छोटा सा काम स्टार्ट किया और उसको अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वहीं से उसको कहीं से लिंक मिल गया और ऑनलाइन काम का, और पढ़ाई के साथ साथ उसने वो भी शुरू कर दिया। तो अब वो उसमें अच्छा कर रहा है। तो गुरुजी का जो भी मैसेज होता है वो हमारे लिए ही होता है। मेरे को लगा कि हमारे बच्चे तो छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ जॉब मिलेगी, अभी तो छोटे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी तो वो पढ़ाई करें। लेकिन गुरुजी ने जिसको जो देना होता है, जैसे देना होता है, वो अपने आप रास्ता बना देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को ब्लेस किया है, उनके सर पे अपना हाथ रखा है, उनके साथ रहते हैं हमेशा, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपनी सारी संगत में सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करें, उनके सिर पे हाथ रख के उनकी जो भी प्रॉब्लम है बच्चों की, उनकी सॉल्व करे, उनको हेल्थ ब्लेस करे, उनको पढ़ाई ब्लेस करे। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पे अपनी मेहर करे। गुरुजी की बहुत कृपा है, जब से गुरुजी घर पे आए हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ चेंज हो गया। माइंड इतना काम रहता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, होता है गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कर लेंगे,
गुरुजी पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे। उनके मैसेज भी ऐसे ही आते हैं, तू क्यों चिंता करती है, सब काम मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरी देख रेख में हो रहा है सब कुछ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उन्होंने हमें अपनी चरनी लगाया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। और गुरुजी ने एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते में मुझे को 7 टाइम्स 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मुझे देख के इतनी खुशी हुई, मैंने इतना ब्लेस्ड फील किया अपने आप को। गुरुजी कैसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। एक दिन मन में ऐसे ही विचार आया कि 786 नंबर नहीं कभी भी दिखा। उसके बाद जो गुरुजी ने वो नंबर दिखाए हैं, हर बार वही नंबर दिखाते थे कि मतलब कि गुरुजी एक एक बात सुनते हैं, छोटी से छोटी बात सुनते हैं। जो भी हमारे मन में विचार आता है उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। तो पता नहीं ऐसे मन में बैठे बैठे विचार आया तो गुरुजी ने बोला ये देखती है रे नंबर, और जहाँ भी जाती वही नंबर दिखता था। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। जब भी घर से निकलो गुरुजी के सारे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक दिन हमारे घर में रात को एक बटरफ्लाई घूम रही थी ब्लैक कलर की, तो सारे किचन में घूम रही। फिर सिटिंग में सुबह जब हम मंदिर में आए तो वो मंदिर में से बाहर निकली, वो पता नहीं रात भर मंदिर में ही रही। तो फिर सुबह वो किचन की ओर गई तो फिर मैंने विंडो खोली और फिर वहाँ से बाहर निकल गई। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वो हर जगह हाजिर है, सब जगह वो ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो वो छोटा वर्ड है, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए तो हम आपके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी हमारे यहाँ तो शुक्राना ही निकलता है मुँह से, यही कहते हैं कि ये भी बहुत छोटा है जितनी ब्लेसिंग्स आपकी है उसके सामने। फिर भी हम आपके बच्चे हैं, नहीं माने, हमारी इतनी सी सेवा कबूल करो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना जो इतनी बड़ी सेवा कर रही है सब संगत की। और मैं इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6003। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना दूसरा शुक्राना सत्संग। और दूसरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, ये मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी हर बार मुझे बोलते थे तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं नहीं कर पाती थी। उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। ये बेटी आपकी, मतलब मैं चाह कर भी नहीं कर पाती थी मैं गुरुजी का सत्संग शेयर, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, गुरुजी का मुझे मैसेज आया, इंस्टा पे मैसेज आया मुझे कि एक रील्स के थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, मैसेज आया कि मैं तेरी बहन को मैं ओम रूप में दर्शन दूंगा, तो ये रील अपनी बड़ी बहन को, मतलब अपनी बहन को शेयर कर ले।
तो मैंने जैसे ही मुझे आए तो मैंने अपनी सिस्टर को शेयर कर दी रील, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब रील शेयर करने के बाद मैं अपना वर्क करने लगी, घर का काम वाम करने लगी। तो ऐसे काम करते 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 मेरे माइंड में आया, मैं कहा गुरुजी आप तो मेरी बहन, आपने तो बोला कि मैं तेरी बहन को ओम के रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी मुझे भी तो दे दो दर्शन, तो मुझे भी तो दो दर्शन, मुझे भी तो दो, उसको तो दे रहे हो तो मुझे भी दर्शन दे दो गुरुजी, मैं भी देखना चाहती हूँ आप मुझे किस रूप में दर्शन दोगे। तो मतलब संगत जी मैंने बस इतना ही बोला कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो। मैं बहुत खुश थी अपनी सिस्टर के लिए कि मतलब मैंने रील शेयर की, मैंने कहा गुरुजी उसको भी देंगे तो मुझे भी देंगे। मतलब ऐसे बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं, इंस्टा पे हो गए, यूट्यूब में हो गए, सब में आते रहते, फेसबुक में। बट उस समय तो मैंने उससे शेयर करते, मैंने ऐसे गुरुजी से अरदास किया गुरुजी मुझे भी प्लीज़ मुझे भी अपने दर्शन दे दो। मतलब 2-3 मिनट बाद संगत जी मेरे सामने से इतनी सारी बटरफ्लाई जा रही थी, इतनी सारी बटरफ्लाई मुझे दिखी, मैं इतनी खुश। उससे पहले मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखते। मैं सच बताऊँ संगत जी, तो मैं जैसे बालकनी में रहूँगी तो हमेशा मैं बटरफ्लाई ही ढूंढती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से गुरुजी तो मुझे दिखेंगे, गुरुजी तो मुझे दिखेंगे। बट कभी कभार तो बहुत दिखेंगे, कभी कभार नहीं दिखते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और जिस दिन नहीं दिखते उस दिन मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुजी आज मुझे दिखे नहीं आप। और जैसे ही ये बोलती हूँ फिर गुरुजी मुझे उसी टाइम पे 1 मिनट बाद मुझे गुरुजी दर्शन दे देते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मतलब जैसे मैं मन में भी बोलूँ, मन में बोल के जाती हूँ गुरुजी मुझे आज दर्शन दे दो, किसी भी रूप में दर्शन तो गुरुजी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, तितली के रूप में, वाइट कबूतर के रूप में, इन सब के रूप में मुझे मतलब गुरुजी बहुत दिखते हैं। तो गुरुजी तो संगत जी मैंने ऐसे ही बोला, तो फिर गुरुजी मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के रूप में दिखे और मैं अंदर आई। जब मैं कुछ भी जैसे गुरुजी का सत्संग होता है, मैं अपनी सिस्टर मेरे साथ कुछ मेरी अरदास गुरुजी सुनते हैं या मुझे कुछ भी गुरुजी किसी भी रूप में दिखते तो मैं अपनी सिस्टर से शेयर करती हूँ। तो मैं भी जब मुझे गुरुजी दिखे मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी विश सुनी है, मेरी जो मैंने बोला वो मेरी गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी है। और मैं अंदर आए और मैं अपनी सिस्टर को अपनी बड़ी बहन को मैंने जल्दी से मैसेज किया। मैसेज करने के लिए मैं व्हाट्सएप ओपन किया। मैं अपनी बड़ी बहन को मैंने जैसे ही बोल रही थी तभी उसने, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, मेरी बड़ी बहन की एक इमेज जिसमें उसकी जो रोटी में ओम के रूप में बहुत प्यारे ओम के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने बोला था मैं तेरी बहन को ओम के रूप में दर्शन दूंगा। उन्होंने ओम के रूप में दर्शन दिया मेरी बड़ी बहन को और मैंने डायरेक्ट उसको कॉल किया। तो उसने कहा देखा आज गुरुजी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा तुझे भी दिया और मुझे भी गुरुजी ने बहुत सारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने मांगा, मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी 2 मिनट में मुझे दिख भी गए। और मैंने अपने सिस्टर को ये भी बोला था कि मेरे को गुरुजी ने बोला था आज कि मैं तेरी सिस्टर को मैं ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरी दीदी ने कहा कब बोला था? मैं कह रही देखो गुरुजी ने दे दिया। और उसने वो मैसेज रीड नहीं किया था। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो बोलते हो, जो टेलीपैथी के थ्रू मेरे को जो भी मैसेज आते हैं वो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो बोलते वो होता ही होता है। सीरियसली बोल रही हूँ गुरुजी ऐसे अंग संग रहते हैं, इतना साथ देते हैं। जब भी मैंने गुरुजी को पुकारा, जब भी मैं बोलती गुरुजी मुझे दिखो, मुझे थोड़ा मैं आपको देखना चाहती हूँ, मुझे दिखो, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी रूप में आके मुझे दिखो ताकि मुझे लगे मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ हैं। तो उससे टाइम गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर दिखते। जबकि आपको पता आजकल बटरफ्लाई बहुत कम दिखते, कहीं भी बटरफ्लाई के नामो निशान नहीं है। बट जैसे ही बोलो गुरुजी वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई भूल है मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं आपके शुक्राना सत्संग को शेयर नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठ के मैं गुरुजी से सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आप लोगों को। और मेरे साथ तो कभी ऐसे होता है, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ ना, अगर मैं स्माइल कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है गुरुजी भी मेरे साथ साथ स्माइल कर रहे हैं। उनके फेस से ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी सी स्माइल मैं करती हूँ ना वैसे गुरुजी भी स्माइल करते हैं। मैं मुंह बनाती हूँ तो गुरुजी भी ऐसा लगता है मेरे साथ मुंह बना रहे हैं।
बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग थे। और भी मेरे साथ बहुत गुरुजी ने मेरा बहुत अरदास सुनी है, बहुत चीज़ें जो मैंने मांगी मेरे गुरुजी ने वो पूरी करी है। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी संगत जी। और अगर मुझे बोलने में कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई है, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ करना। और आप लोग भी ऐसे इसी तरीके से आप भी अपने सत्संग को शेयर करते रहना। जितना आप सत्संग शेयर करोगे गुरुपा उतने आपके अरदास पूरे करेंगे। क्योंकि गुरुजी को ना सत्संग शेयर, गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने से मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे सत्संग सुनना बहुत पसंद है। मतलब मैं जब तुम अपने सत्संग को शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए गुरुजी हर टाइम बोलते कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शेयर करो। तो इसीलिए संगत जी, आप सब भी जब भी आपके साथ आपकी विश पूरी होती है तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया करो। मेरी तरह डिले मत किया करो। मैं बहुत लेट करती हूँ सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ करना गुरुपा। लेकिन अब से मैं बहुत ध्यान रखूँगी। कुछ भी चीज़ मैं बोल, अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ उसी टाइम पे अगर आपकी अरदास पूरी हो रही ना, उसके 5 मिनट बाद आप अपना सत्संग शेयर कर लो। क्यों? ताकि फील अच्छा लगता है कि मतलब गुरुजी को खुशी मिलती है इस चीज़ से, तो हम वो चीज़ करेंगे मेरे गुरुजी को जिससे हम खुशी मिल रही है। उनको अच्छा लगता है तो हम भी उनके लिए सत्संग शेयर करेंगे, है ना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ़ करना। और मैं सत्संग का विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7550। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ।
मेहर करो गुरु जी, मेहर करो। सॉरी अंग संग सहाय रहना गुरु जी, हर तरह ना मदद करनी। जय गुरु जी। गुरु जी सोनू अंकल जी ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 3 ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5197। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। वैसे तो बहुत सारे शुक्राने हैं गुरु जी के, हर दिन हर पल ही कोई ना कोई शुक्राना होता है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था शुक्राना करूं, पर गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। आज गुरु जी ने मुझे बताया कि शुक्राना करो, तो गुरु जी ने आज सुबह सुबह मुझे जगाया, बहुत जल्दी जगाया। तो मैं अपना पूजा पाठ करके, गुरु जी का पूजा पाठ करके उन्हीं के सामने वही मुझे बता रहे हैं कि क्या मुझे बोलना है। गुरु जी और संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर शुक्राना करते टाइम कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। मेरा नाम रूप कृष्ण है, मैं करनाल में रहता हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर बार ही कोई ना कोई शुक्राना होता है, और जो अभी लेटेस्ट है वो ये है कि मैं और मेरी वाइफ को जम्मू जाना था, क्योंकि हमारी बेटी जो है उसकी शादी तय हुई है 27 नवंबर की, गुरु जी की कृपा से। तो हमें कार्ड देने जाना था। हमारी रिजर्वेशन थी ट्रेन में, तो 5 बजे 10 बजे की ट्रेन थी रात की, और 5 बजे मुझे मैसेज आता है कि ट्रेन की टिकट्स कंफर्म नहीं हुई। उससे पहले हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे कार में, तो ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया और मैंने वाइफ को बोला, आंटी को बोला कि ऐसा हमने ट्रेन में टिकट कर ली, इसी गाड़ी में चले जाते आराम से दोनों बैठ के। तो गुरुजी उस वक्त सुन रहे थे, तो उन्होंने वो जो ट्रेन की टिकट्स है वो कंफर्म नहीं कराई हमारी। और जैसे हमें मैसेज मिला कि टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो हम गाड़ी उठा के चल दिए। अब हमारी ट्रेन 10 बजे की थी, तो हम 5 बजे ही चले जम्मू की तरफ, और गुरुजी ने हमारा ध्यान रखा और हम जम्मू रात को 2 बजे पहुंच गए, जबकि सुबह ट्रेन पहुंचनी थी 6 बजे। तो गुरुजी ने हमारा समय भी और बचा लिया। गुरुजी ये भी चाहते थे कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊं, और वहाँ पे मुझे इधर उधर कहीं जाना हो तो मुझे गाड़ी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे मेरे ब्रदर हैं, कज़न्स हैं, उनकी गाड़ी अवेलेबल थी, पर फिर भी गुरुजी को लगा कि नहीं, इसी गाड़ी में चले जाएं और जल्दी चले जाएं, ताकि ये अपना कार्ड बांटने का काम सुबह 7-8 बजे शुरू करें। और अगर मैं ट्रेन में पहुंच जाते, अगर हम ट्रेन में जाते तो हमारा टाइम और आगे निकल जाता। तो वहाँ हमने अच्छे से 2 दिन काम करा, और हम वापस फिर उसी गाड़ी में। और एक बात हुई थी चलते चलते कि अगर हम ट्रेन में चले जाते थे तो वाइफ को फिर वापस जम्मू से कांगड़ा बस में आना पड़ता, और वो बस बहुत इनकन्वीनियंट थी। तो मेरा
मेरे मन में हमेशा चल रहा था कि अभी वहाँ से आएंगी कैसे बस में, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी है कांगड़ा का। वो कांगड़ा में जॉब करती हैं, वो और मेरी बेटी कांगड़ा में रहते हैं। तो गुरुजी को ये भी लगा कि अगर ये कार लेकर जाएंगे तो फिर ये कार से ही उसको कांगड़ा छोड़ देंगे, और जबकि ऐसा ही हुआ। फिर मैं जम्मू से निकला सीधा कांगड़ा की तरफ, पठानकोट वाया पठानकोट होके, और मैंने उनको ड्रॉप करा, और फिर मैं करनाल, कांगड़ा से करनाल वापस आ गया। तो ये सारी गुरुजी की महिमा है जो ये करते हैं, जो हमारे मन में चलता रहता है। उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वही करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी सोमवार को मैं शाम संध्या वेला कर रहा था और गुरुजी का पाठ पूजा कर रहा था, तो उस टाइम मैंने दिया जलाया, और मैं थोड़ी देर के बाद में जब वापस आया, पाठ पूजा करने के बाद में एक राउंड लगाया मैंने नीचे जाके। वापस जब आया तो मैंने वो जो दिया था उसमें देखा मैंने एक फूल सा बना हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का फूल, जैसे गुरुजी के दरबार में लगे होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, फूल वाले दर्शन देने के लिए। आप हमेशा अंग संग रहते हो, और हमेशा ऐसे अंग संग रहना। आप ही ने करा है और आप ही आगे करते रहेंगे। मेरी अरदास है गुरुजी से कि वो अपनी संगत जी का ध्यान रखें, अपनी संगत जी के जितनी भी अरदास है, जो जो उनके मन में चल रहा है वो सारा पूरा कर लें। हम सबका ध्यान रखें, हमारी संगत का ध्यान रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना। आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे सत्संग शेयर करते हो, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगता है। अभी अभी एक सत्संग मैंने कल परसों सुना, जिसमें ये बोला था, एक आंटी जी बोल रही थी कि जो तिलक आप लगाते हैं गुरुजी को, वही जो तिलक है आप कहीं भी बॉडी पे लगाएंगे तो आपके जो कष्ट है, आपकी जो दर्द है, वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू करा है 2 दिन से, और मैं संगत जी को बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी आराम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी, सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम सबको, और आप ऐसे करते रहें, और गुरुजी आपको भी ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं इसी को विराम देता हूँ अपने मंत्र जॉब से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं निवेदन करता हूँ सोनू अंकल जी से कि मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें। मेरा पिछला वाला अभी तक नहीं हुआ शेयर, जब मैं गुरुजी के बर्थडे पे गया था बड़े मंदिर अपनी आंटी जी के साथ, वाइफ के साथ। कोई बात नहीं, हो सकता है वो समय नहीं मिला हो, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू जी, आपको भी जय गुरु जी। बहुत ही सारे दिनों से मैं कॉन्स्टेंटली जो सत्संग सुनती हूँ, उसमें हर संगत बोल रही है कि गुरु जी ने उनको मैसेज दिया कि 9 नवरात्रों में 9 सत्संग करें, 7 दिन तक लगातार सत्संग करें। कुड़िए तो शुक्राना कर, तेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आई डोंट नो, बट हो सकता है शायद मेरे को भी यही गुरुजी कहने की कोशिश कर रहे हो, यही सोचते हुए अभी सत्संग सुनते सुनते एकदम से मैंने सत्संग पॉज किया और पहले ये सोचा कि सबसे पहले तू अपना सत्संग रिकॉर्ड कर। ऑनेस्टली मालूम नहीं है कि क्या बोलना है, क्यों। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की मेहर नहीं है, एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं जो शायद रियलाइज भी नहीं होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं
शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मैं देखती हूँ संगत इतनी विनम्रता के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी सारी चीज़ों का शुक्राना करती है जो मैं मन में सोचती रहती हूँ, बट जब बात आती है उनको शब्दों में बयां करने की तो शायद भूल जाती हूँ, नहीं हो पाता, बट कोशिश करने लगी हूँ। पहली बात तो ये कि अंदर बहुत उथल पुथल है और बार बार मैं यही गुरुजी से भी रोज़ रात को कहती हूँ, सुबह कहती हूँ, दिन में कहती हूँ कि महाराज कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर आप जहाँ पे भी लेके जा रहे हो ठीक ही होगा, क्योंकि मैं जीवन के उस पड़ाव में आके बैठ चुकी हूँ कि जहाँ मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मतलब लिटरली जैसे बोलते हैं ना, अंदर से खाली हो गई हूँ मैं। इस टाइम उस सिचुएशन में हूँ। व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, शायद मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब इमोशनली हाई हूँ, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरे पास किसी भी चीज़ को बयां करने के लिए, किसी भी चीज़ को लेने के लिए, करने के लिए, फाइट करने के लिए, या आई डोंट नो एनर्जी नहीं रह गई है, या वाकई ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे उस ऊपर वाले ने मुझे इतना सब्र संतोष दे दिया है कि अब तू आराम से चुप करके बैठ जा, तुझे अब कुछ नहीं करना। इससे पहले मैं कॉन्स्टेंटली फाइट करती थी अपनी चीज़ों के लिए, जो मुझे चाहिए उसके लिए बोलती थी, मांगती थी, लोगों के पास जाके लड़ती थी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम डन doing all that. I am so tired of fighting for things I need in my life that I have given up fighting. दुनियावी तौर से देखें तो शायद दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेट, क्योंकि बोलते हैं ना आपको जो चाहिए उसके लिए एफर्ट तो करना ही पड़ता है, बट समवेयर इनसाइड माई कॉन्शियस सेज दैट दिस इज़ व्हाट यू एक्चुअली नीडेड। तुझे लाइफ में यही चाहिए था जो शायद तेरा परमात्मा बहुत टाइम से सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अब तू फाइट मत कर, वो ला कर देगा तुझे। क्योंकि किसी इंसान से लड़ना, किसी इंसान के आगे भीख मांगना या उससे कोई उम्मीद रखना इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। यू शुड जस्ट गो टू योर लॉर्ड ऑलमाइटी एंड से भगवान दिस इज़ व्हाट आई विश, आगे जैसे तेरा हुक्म, तेरा पाना मीठा लागे। अब यही अरदास होती है कि परमात्मा जिस हाल में रखो, जैसे रखो, इतनी हिम्मत देना कि दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूं कि आपने जो किया वो अच्छा किया, एंड आई एम श्योर अच्छा ही होगा। बट हियर आई टेक अ मोमेंट टू से थैंक यू टू गुरुजी फॉर एंडलेस ब्लेसिंग्स। मैं बहुत सारी चीज़ें शायद भूल भी जाऊंगी, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉनसेंस हैपनिंग इन लाइफ, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने अब भी मेरे को इतने सारे रीजंस दिए हैं कि मैं उनके लिए सोच सकूं, उनके लिए अरदास कर सकूं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनके पास वजह ही नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे घर देने के लिए, परिवार देने के लिए, बच्चा देने के लिए, रिश्ते देने के लिए। लोग सत्संग सुनती हूँ, लोग कहते हैं ये रिश्ता ख़राब है, वो रिश्ता ख़राब है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम फिर भी किस्मत वाले हैं, हमारे पास रिश्ते हैं। उस ऊपर वाले ने हमें इस लायक समझा है कि हम कम्युनिटी में रह सके। थैंक यू गुरुजी अपनी संगत के साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। मेरे घर पे बिजली है, पानी है, हर चीज़ मुझे अपने आप सामने मिलती है। मुझे कोसों दूर नहीं जाना पड़ता, धूप में नहीं जाना पड़ता। मैं घर से काम करती हूँ, अपने हिसाब से काम करती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मेरा शरीर ठीक है, मेरी आँखें, मेरा बॉडी का हर पार्ट जो है वो ऊपर वाले ने ठीक रखा है, मुझे इंडिपेंडेंट रखा है। कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक, तेरा कोटान कोट शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। दुनिया च इन्नियां ज़्यादा कमियां ने, इन स्पाइट ऑफ माई ऑल सिंस, यू हैव बिन सो काइंड
to bless me with endless blessings which I actually overlook every day. जब हम मांगते हैं हम सिर्फ उस चीज़ को मांगते हैं जो हमें लगता है हाय हमारे पास है नहीं, बट मांगने से पहले हम कितने नाशुक्रे हैं ना, हम भूल जाते हैं कि अच्छा एक वो चीज़ दे देता हूँ तेरे को अगर भगवान कहे और बाकी सब ले लेता हूँ. कैन वी सर्वाइव? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव. सो थैंक यू फॉर एंडलेस ब्लेसिंग्स यू हैव गिवन टू अस. इस टाइम में, टाइम तो मेरा आना ही था, ये तो फॉर श्योर है कि जिस समय से निकलना था वो तो निकलना ही था, मगर 0 सिचुएशन पे आके जहाँ कोई होप नहीं थी वहाँ पे आपने मुझे हर पल सत्संग सुना के मतलब लाइफ में ये सिचुएशन है. मैं कई बार गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी बस अब सत्संग नहीं मैं सुन सकती, अब आपको मेरे को प्लीज़ कोई रिजल्ट देना है, मेरी बस हो गई है. बट फिर मैं अपने आप को ही बोलती हूँ कि यार यू नो वॉट एवर इट इज़, वक्त तो निकालना ही है परमात्मा ने. पर देख वो कितना मेहर वाला है, वो तेरा वक्त कितने अच्छे से निकलवा रहा है. रोज़ सुबह शाम दोपहर हर पल तेरे को बोलता है घबराई ना, सब ठीक होने वाला है, घबराई ना, सब ठीक होने वाला है. कई बार मैं अपने आप को हंसती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप ऐसे करते हो जब हम यात्रा करने जाते हैं ना वैष्णो देवी, हेमकुंड साहिब, तो यात्रा तो बहुत लंबी होती है और यात्रा में हम थक भी जाते हैं. पर आपने कभी देखा है कि चाहे जितना मर्जी दूर हो भवन, आपको संगत रास्ते में जो मिलती है वो बार बार यही कहती है जय माता दी. पूछो कितनी दूर है, बोलते बस आने वाला है. कोई संगत आपको ये नहीं कहेगी जी बड़ा 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, अभी बहुत दूर है. हर संगत आपको हौसला बढ़ाती है, बोलती है कोई नहीं चल जाओ आने वाला है. सो गुरुजी बेसिकली इज डूइंग द सेम थिंग फॉर मी in my life also. I know I have, practically I feel there are no hopes, but inside my heart he every day tells me don't worry, आने ही वाला तेरा अच्छा टाइम. और शायद इसी वजह से मैं पिछले कुछ साल जो है निकाल पाई हूँ. तो मेरे मालिक इसी तरह अपने आप सारे कारज सवार दें. तू जानी जान है, तेरे ते आस रखी हुई है, जीवन च कुछ होर नहीं बचा. लाज रखी महाराज, सब दा भला करी, अपना मेहर भरा हाथ साढ़े सिर ते रखी. बहुत 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 शुक्राना. संगत जी किसी बात में कोई चीज़ बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा. गुरुजी आप भी माफ़ करना. सब दा भला. बहुत बहुत शुक्राना. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जल्दी दोबारा और बहुत सारे शुक्राने करने के लिए आऊँगी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255. जय गुरुजी. जय गुरुपा. शुक्राना गुरुपा. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. मैं गुरुपा की बेटी कासिबाद से बोल रही हूँ. मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती. मैं सोनू अंकल के चैनल पे फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ. मैंने पहले 2 सत्संग किसी और चैनल पे शेयर किए हैं. मैं सोनू अंकल के चैनल की रेगुलर लिसनर हूँ. 3 बजे वाला, 9 बजे वाला, 9 PM वाला तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे सुनती हूँ, क्योंकि रात 9 PM मेरे हस्बैंड होते हैं, वे गुरुजी को नहीं मानते. मैं गुरुपा से लास्ट ईयर 24 अक्टूबर को जुड़ी थी, बट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा फरवरी 24 से हुआ. फिर गुरुजी से गुरुपा कब बन गए, ये सफ़र बहुत ही अनोखा है. गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं. पिजन में, बटरफ्लाई में, एंजल नंबर्स में. मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मुझे गाड़ियों पे 777, 444 एंजल नंबर्स के बहुत दिखती हैं कारें. आई एम टोटली ब्लेस्ड. सोनू अंकल के सत्संग में मैं एक आंटी
में मैंने सुना कि एक आंटी ने अपनी ज्वेलरी खोने की बात शेयर की थी। मेरी भी शादी की ज्वेलरी चोरी हो गई थी 2009 में। आज भी मैं गुरुपाल से अरदास करती हूँ कि चोर का पता चल जाए, क्योंकि ये पता लगना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार को चाहे ज्वेलरी, इतने साल हो गए, 14-15 साल, ज्वेलरी का तो पता नहीं क्या होगा, पर मेरे लिए चोर का पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विश गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे सत्संग में कई क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। मेरी बैल्कनी में मुझे कई बार पिजन के फेदर्स मिलते थे। मैंने एक दिन एक फेदर अपनी अलमीरा में, जहाँ मैं अपने कैश रखती हूँ, वहाँ रखा। मुझे डाउट था मुझे रखना चाहिए कि नहीं। मैंने गुरुपा से अरदास करी। मुझे आप बताओ कि क्या ये सही है। गुरुपा ने 9 PM वाले सत्संग में अभी 2 दिन पहले ही एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उसमें मुझे गुरुपा ने आंटी के थ्रू बताया कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। गुरुपा हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, देर से सही पर आंसर ज़रूर मिलता है। थैंक यू गुरुपा। मेरी अरदासें हैं, मेरी अभी और भी थोड़ी अरदासें हैं गुरुपा, जब राइट टाइम होगा तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुपा मुझे कई बार कहते हैं कि तुझे एक नया घर ब्लेस किया है, मुझे नया घर ब्लेस किया है। लेट्स सी गुरुपा कब मेरी ये विश पूरी करेंगे। और मुझे विश्वास है। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7449। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, कोई गलती हो क्षमा करना गुरुपा। गुरु जी की बेटी रीता दिल्ली से, गुरुपा का दिल्ली से, गुरुपा कब से बोल रहे हैं बेटा शुक्राना कर। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने पहले भी सत्संग, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं डिवाइन महामंत्र डिवाइन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं तो जितना भी शुक्राना करो, गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करो कोई गिनती उतना ही कम है। उनके मेरिकल तो रोज होते हैं, वह हर पल हमारे साथ ही होते हैं। ये मेरी जर्नी, गुरु जी से जर्नी मेरी अभी जून के बीच में ही शुरू हुई है। संगत जी, शुक्राना मुझे करना नहीं आता। मैं सोचती थी कि जय गुरु जी लिख दो तो शुक्राना गुरु जी लिख दो तो वह शुक्राना हो जाता है। लेकिन जब मैंने YouTube पर सत्संग सुने तब मालूम हुआ कि गुरु जी जो भी उन्होंने मेरिकल हुए हैं अनेक, उनके बारे में बताना है। ये सत्संग में गुरुजी के सम्मुख बैठकर, ये सत्संग में गुरुजी के सम्मुख बैठकर ही बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जितनी भी बजाइयाँ करो उन्हें ही काटन है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मुझे अभी संगत बनाने में शुक्राना गुरुजी। मेरे सिर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरे परिवार की बुरी शक्तियों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मुझे पल पल उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। मेरी बीमारी से बचाव करने का उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी गलतियों को माफ करो, माफ करने का शुक्राना।
आप इतने दयालु हो गुरुपा, आप सभी की गलतियों को माफ़ करते हैं। मेरी कोई गलती है माफ़ करो गुरुपा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से मैं आपको से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, हमें क्षमा करो। हम हर पल गलतियाँ करते हैं, हमें हमारे पापा का फर्ज निभाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हमारा ब्लैक मैजिक से पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं और उपाय बता रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर का डिवाइन प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुजी। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुजी। पितृ दोष से दूर करने के उपाय बताने का शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें 99 999 777 444 22 222 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। आपका गुरुपा जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं तो रोज मैं ऐसा मैसेज देखती हूँ जो आप मुझे हौसला देने का शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे सफर में कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी। और मैं सत्संग को महामंत्र से अगले सत्संग की तैयारी के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पे। जय गुरु जी संगत जी। थैंक्स सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया कि मेरी बॉडी में बहुत ही पेन रहता है, लेकिन गुरु जी का चंदन टिक्का और जल प्रसाद लेने से मुझे थोड़ा कष्ट होता है बस, लेकिन रिकवरी हो जाती है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना चाहती। गुरु जी से यही अरदास करती हूँ हर वक्त, गुरु जी आप मेरी पेन ठीक कर दो, घर पे ठीक कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, कभी 3 घंटे या 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ गुरु जी प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो। तो गुरु जी का एक बार मैसेज मुझे फेसबुक पे आया कि मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस कर दी है। तो उसी रात मुझे ड्रीम में दिखा कि जैसे कि मैं अपने घर के मोड़ पर हूँ, कि कोई मेरे साथ है, ये नहीं पता मुझे एग्जैक्ट वो कौन है, लेकिन मैं अपने घर की तरफ आने के लिए बढ़ रही हूँ। तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुम अपने घर के अंदर अब नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि क्योंकि तू अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने क्या, ऐसे कैसे? हमारे घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दूर से देखा तो कह रहे हैं अब तुम अंदर नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि मैं ना अपने गुरुजी से पूछती हूँ कि मैं सच में इस दुनिया में हूँ या नहीं। तो मैं गुरुजी का जाप करने लग जाती हूँ ड्रीम में ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी से पूछती हूँ गुरुजी क्या मैं इस दुनिया में नहीं हूँ अब? तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मैं क्या, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं गुरुजी के साथ चल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी गेट के बाहर ही, जैसे हमारे घर के बाहर मेरे हबी भी वहीं खड़े हैं, तो मैंने कहा कि मैं स्माइल करके देखती हूँ। यदि मेरी स्माइल का किसी ने भी रिप्लाई दिया तो इट मीन्स मैं जिंदा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ। मैंने यदि किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये सब ड्रीम की बातें हैं। तो मैंने गुरुजी से उससे पहले गुरुजी को कहा गुरुजी बताओ मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। मैं अरदास कर रही हूँ ड्रीम में गुरुजी को। तो गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी और मैंने जैसे अभी को स्माइल, गुरुजी ने मुझे मेरे गेट के अंदर कर दिया। तो मैंने अपने हबी से स्माइल पास की तो उन्होंने मुझे जैसे मैंने स्माइल पास की उन्होंने भी वैसे ही स्माइल पास की। तो मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी ने, मैं इस दुनिया में हूँ तो ऐसे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की। मुझे संगत जी प्रॉपर शेयर नहीं कर नहीं पा रही मैं सत्संग को। अभी मैं गुरुजी के दरबार
में ही बैठी हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे। तो ये एक रूम मैंने अलग से गुरुजी का बना रखा है। जितनी मर्ज़ी टेंशन हो या कुछ भी हो, बॉडी पेन है, कुछ भी हो, तो मैं इस रूम में जैसे ही एंटर करती हूँ, तो मुझे बहुत ही रिलैक्स मिलता है। यहीं पर बैठकर ही मैं गुरुजी का जाप करती हूँ और गुरुजी मुझे अपना जाप ही करवाना, मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ भी पेन हो, मैं गुरुजी कोई भी पेन लेकर कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। अब भी मुझे पेन हो रही है, कल मेरी एमआरआई कराने जाना है, बट लेकिन मैं जाऊँगी गुरुजी। वहाँ पर भी आप ही मेरे से पहले आप वहाँ पहुँच जाना। तो मुझे गुरुजी बस मुझे डॉक्टर्स के नहीं जाना, इससे अच्छा गुरुजी मैं कहना चाहती हूँ कि अपना जाप करवाना गुरुजी मुझे। और संगत जी, मैं इस जाप की महिमा ऐसे आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप सुबह उठ के 3 बजे आप मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ। आप एक दिन भी ये 15 मिनट या आधा घंटा भी आप गुरुजी का जाप करते हो, आपको उसका रिज़ल्ट उसी दिन ही मतलब आपको मिलेगा। आपको कुछ आपकी जो परिस्थितियाँ जो आपके अनुकूल नहीं हैं, उसमें आपको कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे संगत जी। मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आप मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप 3 या 4 दिन के मंत्रा जाप से ही आपको हर तरफ अपनी कूल जो भी सिचुएशंस है फ़ील होने लगेंगी और गुरुजी अपने उस जाप का साथ के साथ ही रिज़ल्ट देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है ऐसा होते हुए मेरी लाइफ में। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर्स के पास ना जाऊँ और मैं आपका जाप करूँ। तो संगत जी, आपको किसी को भी कोई भी क्रिटिकल कंडीशन भी हो, तो मुझे ये कहना है कि आप गुरुजी का जाप करें। आप गुरुजी का जाप करें और आप देखें गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। थैंक्स सोनू भैया, मुझसे कोई गलती हो गई हो, आज मैं बोल नहीं पा रही अच्छी तरह से, तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी, ये मेरा सोनू भैया, ये मेरा सत्संग आप शेयर करें प्लीज़। और आगे के सत्संग में और बहुत से सत्संग हैं जो मैं शेयर करूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म पे। सोनू भैया सॉरी बोल नहीं पा रही, बट मैं चाहती हूँ कि ये सत्संग शेयर हो। इसमें गुरुजी के मंत्र जाप की जो महिमा है वो संगत तक ज़रूर पहुँचे। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 5667। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राजेश्वरी तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग 7वें दिन का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सोनू अंकल जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सारे सत्संग को शेयर करने के लिए राजी हो गए और मैं अभी अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मैं आज हमारा एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैं गई थी, तो इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अचानक हम गाड़ी में गए तो कोई मतलब गवर्नमेंट डिमांड करके बहुत भीड़ अचानक बीच में आ गई और हमें 1:30 बजे एग्ज़ाम लिखने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाना था। तो मैंने बहुत प्रेयर किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और हम उस भीड़ में से किसी तरह निकल के पुलिस अफसर से बात करके और हमें रास्ता मिल गया और हम अपने डेस्टिनी पहुंच गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब रिटर्न हुए तब फिर से इतनी बारिश हुई, हम बाहर निकल ही नहीं पाए। तो फिर से मैंने गुरुजी को, क्योंकि बहुत थंडर भी बहुत साउंड से था, तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो जब हम शुरू हुए तब बारिश कम हो गई
उसके बाद ट्रैवलिंग पे बारिश हो रही थी। फिर जब हमें उतरना था फिर से वहाँ पे बारिश बंद हो गई। 2 घंटे का सफ़र था। तो इस तरह आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और जाते वक्त मैंने कबूतर देखे, मोर देखा, तो ये सब ब्लेसिंग। और जाते वक्त सभी गाड़ियाँ 777, 777, 777 इन सब की मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रही। मैं बहुत खुश रही। और उसके बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आज ये है कि मुझे सोनू अंकल जी का पार्सल मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 2 लॉकेट मिला, 3 स्वरूप मिले, पॉकेट स्वरूप 2 मिला और एक ऑर्डिनरी स्वरूप मिला जिसको मैं अभी फ्रेम करूँगी। तो आज मेरा बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। ऊपर से आज सोमवार के दिन मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और ऊपर से आज तारीख भी 7 है। तो इतने ब्लेसिंग्स मुझे आज मिले। गुरुजी 7 तारीख को सोमवार के दिन हमारे घर आए हैं। और जैसे ही मैं घर रात को ही अभी 7:30 बजे 8 बजे ही पहुंची, तो मुझे घर वालों ने बोला कि इस तरह पार्सल आया है करके। तो एकदम मैंने खोल के देखा तो बहुत खुश हुई। फिर मैंने तुरंत फूल वगैरह चढ़ाया और थोड़ा बहुत थक गई थी इसलिए थोड़ा आलसी होके लेट गई। उसके बाद पता नहीं मुझे अचानक गुरुजी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। फिर मैंने गुड़ वाली चपाती बना के गुरुजी को प्रसाद चढ़ा के सभी स्वरूप को फूल माला चढ़ा के दीप चढ़ा के प्रार्थना किया, मंत्र जाप किया। और इस तरह आज का दिन मेरा बहुत ब्लेस्ड दिन है। जो एग्ज़ाम मैं लिख के आई हूँ उसमें भी मैं पास हो जाऊँगी गुरुजी की कृपा से। पूरा भरोसा है मुझे। तो हर वक्त गुरुजी हमारे साथ ही रहें। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट अरदास, बहुत जल्दी गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारा काम हो गया, बस सब्र रखो, सब्र करो करके बोला है। तो वो मैं जैसे ही वो मुझे खुशखबरी मिलेगी मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। गुरुजी फिर से भी मुझे घर को ब्लेस कर रहे हैं। कल भी ब्लेस किया था मुझे घर के लिए। तो शुक्राना गुरु का, हमेशा सबके साथ रहिए जो भी परेशान है। जैसे आपने मुझे 33 इयर्स के बाद मेरा हाथ पकड़ा। 33 इयर्स तक मैं ब्लैक मैजिक में जलती रही, समझो, फेस करती रही। लेकिन अब जब मेरे हाथ से निकल चुका सब कुछ, तब आपने हाथ पकड़ा, डूबते हुए को अपने पकड़ के खींच के किराए पर डाला है। तो शुक्राना गुरु का, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। संगत जी, 6 PM पर हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग, जो आप सभी संगत जी हमें लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, हम सत्संग का पाठ करते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी 6 PM वाला वीडियो सत्संग चैनल अलग है। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।